हम लोग देख रहे थे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए कुछ यूनिट के बारे में, जिसमें फर्स्ट आप लोग पढ़े थे मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ मोल फ्रैक्शन। नाउ वी सी द फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, जिसे मोलरता कहते हैं। मोलैरिटी इंपोर्टेंट। मोलैरिटी क्या है? तो मोलैरिटी कहेंगे किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट घुला रहेगा दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इट मे बी डिफाइंड एज, इसे परिभाषित कर सकते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल की संख्या, डिसॉल्व्ड पर लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व रहेगा, घुला हुआ रहेगा, मोलैरिटी कहलाता है। तो इस तरह से मोलैरिटी, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल की संख्या, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। शॉर्ट में इसी को लिखते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 by V, N2 number of mole of solute, V volume of solution taken in liter। और इससे पहले आप पढ़े थे N2 is equal to W2 by M2, number of mole of solute is equal to weight of solute by molar mass of solute। अब इसको आप यहां पे रख दीजिए N2 की जगह पर W2 by M2। तो इस तरह से मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 इंटू M2 इंटू V। वॉल्यूम यहां लीटर में है, यहां मिलीलीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू V। नाउ व्हाट इज N2? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट टेकन इन ग्राम, M2 molar mass of solute gram per mole, and V is the volume of solution। Now what is the effect of temperature on molarity? मोलैरिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। मीनिंग टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर यहां वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगा, घटेगा। इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी डिक्रीज होता है, घटता है, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये मोलैरिटी, सॉल्यूशन का मोलैरिटी डिक्रीज होगा। तो ये था मोलैरिटी फिफ्थ। नाउ वी सी, अब हम लोग देखें फॉर्मेलिटी क्या होता है। जो अभी आपने पढ़ा मोलैरिटी वही है फॉर्मेलिटी। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड रहेगा तो जिस तरह से आयनिक कंपाउंड में मोलर मास के जगह पर ग्राम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं, उसी तरह से मोलैरिटी के जगह पर फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। दोनों सेम है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आयनिक कंपाउंड रहे तो वहां मोलैरिटी के जगह पर फॉर्मेलिटी का यूज करेंगे। फॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल F इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक यौगिक के संदर्भ में फॉर्मूला मास का उपयोग किया जाता है मॉलिक्यूलर मास के स्थान पर, और इसीलिए यह जो टर्म है फॉर्मेलिटी का उपयोग किया जाता है मोलैरिटी के जगह पर।
फॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे। किसी भी सॉल्यूशन के फॉर्मेलिटी को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का जितना ग्राम फॉर्मूला मास घुला रहे वह उस सॉल्यूशन का फॉर्मेलिटी कहलाता है। तो फॉर्मेलिटी के लिए ये फॉर्मूला, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम टेकन इन मिलीलीटर, चूंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा? तो जो आपने पढ़ा मोलारिटी में, सेम फॉर्मेलिटी में किसी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेलिटी डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉर्मेलिटी डिक्रीज होता है, घटता है। अब इस फॉर्मेलिटी को और क्लियर समझने के लिए प्रॉब्लम लेते हैं। कैलकुलेट करना है यहाँ पे फॉर्मेलिटी किसी सॉल्यूशन का जिसमें 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 400 ml सॉल्यूशन में घुलाया गया। यहाँ दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया NaCl जिसका वेट है 5 ग्राम। नाउ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करिए। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन 35.5, that is 58.5 gram per mole. This is the formula mass of solute NaCl. वॉल्यूम दिया हुआ है 400 ml। फॉर्मेलिटी अब कैलकुलेट करिए। इस फॉर्मूला पे वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम इंटू 1000 बाय फॉर्मूला मास 58.5 इंटू वॉल्यूम इंटू भी वॉल्यूम 400 ml। इसको सॉल्व करिए 0.213 फॉर्मेलिटी। अब देखें हम लोग मोलालिटी क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोलालिटी क्या है? तो इस मोलालिटी को डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, घुला रहेगा, मोलालिटी कहलाएगा। द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के मोलालिटी को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल की संख्या डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल की संख्या बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट किस चीज में? केजी में, किलोग्राम में। तो मोलालिटी का यूनिट हो गया मोल पर केजी। या इसी मोलालिटी को याद रखिए W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1, N2 इज इक्वल टू W2 बाय M2। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसलिए N2 के जगह पे रख दीजिए W2 बाय M2। W1 यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट, केजी को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, ग्राम इंटू 1000। W2 क्या है? तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला याद रखिए, मोलालिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी? मोलालिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा?
आपने पढ़ा है टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वॉल्यूम पर, इसमें कहीं कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर का कोई इफेक्ट मोलैलिटी पर नहीं होगा। द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, किसी भी सॉल्यूशन का मोलैलिटी टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड एनी वॉल्यूम टर्म, इसमें कोई वॉल्यूम टर्म नहीं होता है। तो ये था मोलैलिटी। अब हम इस तीनों से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखें ताकि तीनों आपका क्लियर हो जाए। मोलैलिटी, इससे पहले पढ़ा मोलैरिटी, उससे पहले पढ़ा मोल फ्रैक्शन। इस तीनों से रिलेटेड एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 37 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। ये तीनों आपको कैलकुलेट करना है। किसका? पोटासियम आयोडाइड का। इफ डेंसिटी दिया हुआ है 20% वेट बाय वेट एक्वस पोटासियम आयोडाइड, जिसका डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो क्या दिया हुआ है? 20% वेट बाय मास ऑफ पोटासियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हुआ कि 20 ग्राम पोटासियम आयोडाइड डिसॉल्व है, घुला हुआ है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम सॉल्वेंट वाटर। Why? Because the solution is aqueous. Now, weight of solute, पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूट वेट दिया हुआ है W2 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पोटासियम आयोडाइड का मोलर मास, पोटासियम एटॉमिक मास 39, आयोडीन एटॉमिक मास 127, तो मोलर मास 166 ग्राम पर मोल। Now number of mole of solute N2, number of mole of solute, weight of solute W2 by molar mass of solute M2, 20 gram by 166 gram per mole, this is 0.12 mole, number of mole of solute. Now weight of solvent water W1 100 minus 20 80 gram and molar mass of solvent water M1, hydrogen 1 into 2, oxygen 16 18 gram per mole. Now number of mole of solvent N1 W1 80 gram by M1 molar mass of solvent 18, that is 4.44 mole. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? ए में मोलैलिटी, तो ए पहले मोलैलिटी। फॉर्मूला आपने पढ़ा W2 into 1000 by M2 into W1, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम into 1000 by M2 मोलर मास 166 into W1 80 ग्राम 80, सॉल्व कर दीजिए 1.51 मोलैलिटी। नाउ बी में क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी W2 into 1000 by M2 into B, weight of solute 20 into 1000 by 166 into 100 by 1.202। ये वॉल्यूम कहां से आया? तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम बाय डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.202। इसीलिए यहां से वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी सॉल्व कर दीजिए, ये मोलैरिटी निकल गया। फाइनली आपको मोल फ्रैक्शन सी में कैलकुलेट करना है। पोटासियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2, तो इस तरह से 0.026।
तो इस तरह से आपने देखा तीनों को कैलकुलेट किया गया, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन को। ये सब है कंसंट्रेशन का यूनिट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अदर कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, हम लोग देखेंगे दैट इज पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए, माता पिता का सेवा करिए, उनकी आज्ञा मानिए। गुड बाय।